राजा अब्रार मिनास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा एबी न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज़ाद कश्मीर में 4 महीने से ज़ायद अरसे से जो एक एजिटेशन, जो एक मूवमेंट, जो एक एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी अवाइल में आटे की अदम दस्तियाबी की वजह से, आटे के कोटे को बढ़ाने की वजह से, आटे पर सब्सिडी की वजह से ये तहरीक शुरू हुई थी। और फिर साथ साथ जो है ना ये बिजली के बिलों पर आई, बिजली के बिलों पर आए, टैक्सेस पर आई और इजाफी जो है ना टैक्सेस आज़ाद कश्मीर के अंदर लगाए गए। और आज़ाद कश्मीर की कौम पूरे आज़ाद कश्मीर में तीनों डिवीजन्स में, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और बिलखसूस पुंछ डिवीजन में एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक की सूरत में ये तहरीक आगे बढ़ती गई। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 4 महीने से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज़ाद कश्मीर हुकूमत के कानून पर जूं तक नहीं रेंगती। एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात के लिए कहा जाता है लेकिन कोई बामकसद मुज़ाकरात आज तक नहीं हुए। इस वक्त तक ये करोड़ों अरबों जो है ना वो रुपए का नुकसान हो रहा है हुकूमत को और आवाम के टैक्सेस जो है ना वो नहीं कलेक्शन हो रही है जिस पर हुकूमतें चलती हैं। इसके बावजूद जो है समझ ये बात नहीं आ रही कि आखिर किस आशीर्वाद से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो चल रही है और बिल्कुल भी कोई संजीदा नहीं ले रही है। एक तरफ तो आप बिजली के बिलों पे जो छोटे मोटे टैक्सेस हैं उसको ख़त्म नहीं कर रहे, सरचार्ज ख़त्म करके आप जो है ना बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने सरचार्ज ख़त्म कर दिया है। सरचार्ज क्या होता है नाजरीन? 10-20 रुपए होते हैं उस पे बिल पे, अगर वो ख़त्म कर दिया गया और कहा गया जी कि हमने आटे पे जो है ना वो अपना बिलों पे सरचार्ज ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बनस्बत आप दूसरी तरफ देखें तो आप को हैरत होगी इस बात पे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, काबीना ने और वज़ीर आज़म ने असम्बली, आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने, ये बड़ी दिलचस्प असम्बली है नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की। पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार में मज़े लेने का जो पीडीएम का एक टेन्योर था उससे आज़ाद कश्मीर ने भी बहुत सारा सबक सीखा और इन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो सारी पार्टियों ने मिल के जो है पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा के, फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग और सारी जमातें मिल के आज़ाद कश्मीर के अंदर जो छोटे से महदूद से वसाइल हैं उसको लूटने के लिए, उसको अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपनी मुराद हासिल करने के लिए, अपने जो है ना वो अशराफिया की खिदमत करने के लिए और अशराफिया के जो है ना वो उनकी अय्याशियों के लिए तो वो उस पर जो है ना सारे मिलजुल के कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए नहीं सोचा जा रहा। पिछले दिनों असम्बली के अंदर जो है ना वो एमएलएज की मुराद बढ़ा दी गई हैं, एमएलएज का जो है ना टीए बढ़ा दिया गया है, उनको नई गाड़ियों की जो है ना वो तमाम वज़रा को नई गाड़ियों की ख़रीदारी हो रही है और फिर वो शाना ज़िंदगी उनकी उसी तरह चल रही है। याशियों पे कोई कट नहीं लग रही, कोई इशराफिया पे कोई कट नहीं लग रही, लेकिन ये कहा जा रहा जी कि बिजली के बिलात पे टैक्सेस ख़त्म नहीं होंगे। एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का यह किरदार और दूसरी तरफ एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारी कौम का नौजवान, आज़ाद कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का और दुनिया में जहाँ कहीं भी कश्मीरी कौम का नौजवान है, नौजवान ये चाहता है कि जो हमारी कौमी आज़ादी की तहरीक थी, जो हमारी इस्तिस्वाब राय का हक था, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर रखा था, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने तस्लीम कर रखा था, वो उस पर इस वक्त तक डेड लॉक है और मुसलसल जो है ना वो मानी खेज किस्म की खामोशी है। ना पाकिस्तान की तरफ से कोई आगे बढ़ा जा रहा है, ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस पर कोई किरदार अदा कर रही है। ये एक और अलमिया है। ये अगर आप देखें, मैं पिछले एक व्लॉग में मैंने पाकिस्तान की सूरत हाल पर व्लॉग किया तो नौजवानों ने कहा जी आप आज़ाद कश्मीर के, मैं आज़ाद कश्मीर पे बात करता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले एक स्टोरी जो है ना वो लॉन्च की थी। वो स्टोरी ये थी कि जनरल बाजवा ने 20 साल के लिए कश्मीर को फ्रीज करने का प्लान जो बनाया था, जो अहमद मीर ने जो है ना वो और दीगर साथियों की मौजूदगी में उन्होंने कहा और फिर वो अहमद मीर से बात निकली और फिर हमने आज़ाद कश्मीर पूरी दुनिया में बताया कि जनरल बाजवा 20 साल के लिए कश्मीर को फ्रीज कर रहे हैं। उस पर तो आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई नहीं बोला, सवाए एक पार्टी राजा फारूक हैदर खान ने एक आध दफ़ा जो है ना किसी अपने प्रोग्राम में उसकी मजम्मत की और उसको कहा जी कि हमें ये कबूल नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को मैं ये कहता हूँ कि किस कश्मीर की आज़ादी की, किस तहरीक की बात कर रहे हैं आप?
आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारा वकील है पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है, वो उसमें संजीदा नहीं है। और संजीदा क्या नहीं है, बल्कि ये बात तो अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गई है कि जो जनरल बाजवा ने प्लान किया था, गो के उसको उन्होंने अमली तौर पे अनाउंस नहीं किया, लेकिन दरपर्दा अंदरूनी खाना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ वो बाजवा वाला जो फार्मूला है वही चल रहा है। मौजूदा जो आर्मी की आदत है, उसने भी उसको उसको कंडेम नहीं किया, उसको उसकी उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं की, और बिल्कुल खामोशी के साथ उधर भी। अभी आप 370A पे देखें, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला आया, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से कोई शदीद किस्म का रिएक्शन नहीं आया, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से कोई शदीद रिएक्शन नहीं है, इवन आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की तरफ से कोई शदीद रिएक्शन नहीं आता है। तो फिर सोचें इस बात पे कि जब इस तरफ से भी, पाकिस्तान की हुकूमतों की तरफ से भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी अगर कश्मीर पर जो है ना वो कोई समझौता और सौदेबाजी कर ली गई है, तो फिर महज बातें करने से कश्मीर का तो कोई हल नहीं निकलने वाला। इसके लिए आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को मुनज़्ज़म होना होगा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नौजवान इमरान खान के साथ खड़े होकर इमरान खान की जो है ना हकीकी आज़ादी की तहरीक में लोग शामिल हुए, उसकी मूवमेंट में लोग शामिल हुए, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट जमातों को, दीगर जमातों को, मुहब्बे वतन आज़ाद कश्मीर के, ये जो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टियां हैं जो असेंबली के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो इलेक्शन कर रहे हैं, ये इनसे आपको किसी खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। ये किसी सूरत में भी कश्मीर के मुखलिस नहीं है, ये किसी सूरत में भी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन किसने करना है, सवाल आज मैं छोड़े जा रहा हूँ नौजवानों के लिए कि आपने फैसला करना है कि आखिर इस पर बोलेगा कौन, किस तरह की तहरीक उठेगी, कब उठेगी, कैसे उठेगी। इसके लिए नौजवानों को आगे निकलना होगा। खेलों के मैदानों से निकलें, दीगर मशागल से निकलें, अपने स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो है ना वो इस बात को लेके आए कि कश्मीर खुदा न खास्ता कश्मीर पर कोई अंदरूनी खाना बहुत बड़ा समझौता हो चुका हुआ है, जिसके लिए ये सारा कुछ खामोश है। नौजवानों, आज भी अगर हम कश्मीर के लिए नहीं निकले तो फिर किसी सूरत में भी नहीं। ये दोनों पहलू देख लीजिए, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए क्या किरदार है, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए और आज़ादी के लिए क्या किरदार है। फैसला नौजवानों ने करना है, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ नौजवान जब मुनज़्ज़म होकर निकलेंगे तो उनके सामने कोई भी कुव्वत, कोई भी ताकत, कोई भी जो है ना फौज, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी हुकूमत वो ठहर नहीं सकेगी। आइए निकलें और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है ना मुनज़्ज़म जद्दोजहद शुरू करें।